नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एफएम न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर जो फैसला सुनाया है, 3 बड़े प्रावधान हैं जिन पर स्टे लगा दिया गया है, जिसके बाद विपक्ष ये कह रहा है कि यही तो हम चाहते थे, ये हमारी जीत है, हमने सरकार को हरा दिया है और नए वक्फ कानून में ऐसे प्रावधान जो थे, जो कि इस्लाम के खिलाफ थे, हमने उन पर स्टे हासिल कर लिया है। जबकि सरकार कह रही है कि पूरे कानून पर रोक लगाने से तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, ये तो हमारी जीत है। तो आखिर जीत किसकी हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, वक्फ के माध्यम से जो लूट होने का दावा किया जा रहा था, क्या वो लूट रुक जाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर फैज खान साहब हैं। फैज खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल यह है कि 3 ऐसे प्रावधान हैं जिन पर रोक लगाई गई है, स्टे लगाया गया है, लेकिन मेरा जो पहला प्रश्न है वो यह है कि पूरे कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, क्योंकि संसद का बनाया कानून है, पूरे कानून पर यूं ही रोक थोड़ी ना लग जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए विशाल भाई, 6 महीने तक जेपीसी की बैठक चली है और हम भी उस बैठक में थे। लोकसभा में एक लंबी बहस, राज्यसभा में एक लंबी बहस चली, उसके बाद राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने उस पर हस्ताक्षर किए और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को स्वीकार किया और इस पर स्टे नहीं लगाया। कुछ प्रावधानों को लेकर उन्होंने एक कमेंट किया है जिसे अंतरिम आदेश कहते हैं, यानी कहने का यह अर्थ है ये अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है, फाइनल फैसला भी आना बाकी है। तो हम सबकी जो भावना थी, हम राष्ट्रवादी मुसलमानों की जो भावना थी, और किरण रिजिजू जी जिस तरीके से कह रहे थे कि हम मुसलमानों को उनका हक दिलवा कर रहेंगे, और जिस तरीके से अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भावना थी कि मुस्लिम भाई बहनों को उनका वास्तविक हक मिले, तो संसद के माध्यम से यह हक मिला और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी यह हक मिला। और कुछ प्रावधानों की जहां तक बात करें, 2-3 उन्होंने जो निर्देश दिए हैं, तो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाले मैटर पर उन्होंने यह कहा है कि राज्य यदि कानून बनाए तो यह भी लागू किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के बाद ही अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। तो इस पर भी रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन फैज खान साहब, जो विपक्ष कह रहा है और जिन्होंने याचिकाएं लगाई, वो यही तो कह रहे हैं कि सरकार ने सारे प्रावधान इस कानून में मनमाने रखे हैं। अब बताइए, आप कह देंगे कि जो आदमी 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है सिर्फ वही वक्फ कर सकता है, यानी कि वही दान कर सकता है। भला ये कैसी बात हुई? आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन आदमी 5 साल से मुसलमान है? और मान लीजिए कि किसी ने कल ही इस्लाम धर्म अपनाया है और वो आज वक्फ करना चाहे, दान करना चाहे, तो क्या आप उसे रोक देंगे? ये तो उसकी इच्छा है। बिल्कुल, देखिए असल में इसको एक परिप्रेक्ष्य में नहीं, इसको मल्टी डायमेंशन तरीके से देखना चाहिए। झांगुड़ जैसे लोगों ने क्या किया, किसी का जबरिया धर्म परिवर्तन करवाकर, किसी को बेहोशी की दवा सुंघाकर, किसी को गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करवाया और आज करवाया और कल उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली कि भाई इन्होंने वक्फ कर दिया है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए कहा कि यदि आज आप एफिडेविट बनाते हैं कि मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करता हूं, एफिडेविट की डेट से कम 5 साल बाद ही आप वक्फ कर सकते हैं। और जो वक्फ करने वाला व्यक्ति है ना, वो जनरली 60-70 साल का होने के बाद ही वक्फ करता है। यदि कोई 35 साल की आयु का व्यक्ति वक्फ कर रहा है, 25 साल की आयु का व्यक्ति वक्फ कर रहा है, यानी कि उसके पीछे कहानी कुछ और होती है झांगुड़ जैसों की। इसीलिए इन सब चीजों को देख, क्योंकि हम भी थे ना वहां सलाहकार समिति में, हम गए थे बैठक में जेपीसी की, और ये सब चीजें निकल कर आई कि कैसे आज धर्म परिवर्तन करवाया, कल आतंकवादी बनाकर केरल से आईएसआईएस में भेज दिया, आज धर्म परिवर्तन कराया, कल वक्फ के नाम पर उसकी प्रॉपर्टी को। तो इस्लाम ये कहता है कि अपनी मेहनत की कमाई को वक्फ करना है, दान करना है। लेकिन ये लोग भय से, प्रलोभन से लोगों को डरा धमका कर ये काम कर रहे थे। इसलिए कोर्ट ने इस पर अभी भी रोक लगाई हुई है और यह कहा यदि राज्य कानून बना दे तो भाई ये 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला कानून भी लागू हो सकता है। ये अच्छी बात है। देखो क्या हो रहा था, झांगुड़ जैसे लोग काम कर रहे थे, इससे इस्लाम की छवि भी धूमिल हो रही थी, मुसलमानों की छवि धूमिल हो रही थी और देश में एक अव्यवस्था का माहौल बन रहा था। और देखिए एक और कितनी अच्छी बात आई है विशाल भाई, हम जब बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब की, तो कई सारी दरगाहों कमेटी में हिंदू मेंबर होते हैं, रामलीला में कई सारे मुसलमान काम करते हैं। भारत के सर्वधर्म समभाव का सबसे अच्छा उदाहरण कि 3 राज्यों में
और 4 केंद्र में गैर मुस्लिम भी अब सदस्य हो सकते हैं। इसी को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचाया था इन लोगों ने कि भाई हम गैर मुस्लिमों से वक्फ नहीं, एक एक करके हम आते हैं। आपने पहला प्रावधान जिस पर बात कर ली कि 5 साल से आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हैं, वक्फ नहीं कर पाएंगे। अभी राज्य सरकार कानून और नियम बनाएगी, तय करेगी, पता चलेगा कि आप 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं या नहीं। इस पर तो फिलहाल के लिए रोक है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। केंद्रीय वक्फ बोर्ड में जहां पर कि 20 मेंबर होते हैं, वहां पर 4 से ज्यादा मुस्लिम नहीं हो सकते, और राज्य का वक्फ बोर्ड जहां पर 11 मेंबर होते हैं, वहां पर 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो सकते। केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं, राज्य के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। इस फैसले को कैसे देखा जाए? अच्छा, पहले नंबर तय नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने अब नंबर तय कर दिया कि उधर 4 इधर 3। अरे भाई, हम तो शुरू में ये कह रहे थे, देखिए 2 महिला के लिए फिक्स किया है, 2 गैर मुस्लिम के लिए फिक्स किया है, हम तो ये कह रहे थे। लेकिन ये तो और अच्छा डिसीजन आ गया कि जब हम कहते हैं ये देश की गंगा जमनी तहजीब है और दरगाहों में सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या जाती है, रामलीला और भजन गायकी में आप देखिए कितने सारे मुसलमान काम करते हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी से। तो जब सारी ऐसी बातें होती है तो ये कट्टरपंथी लोगों ने विरोध किया था कि भाई कोई भी गैर मुस्लिम इसमें नहीं आ सकता वक्फ में। कह रहे थे धार्मिक मैटर है। फिर मैं बताऊं, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात धार्मिक मैटर है। नमाज मुसलमान ही पढ़ाएगा, रोजा मुसलमान ही रखेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल मैनेजमेंट का विषय है, इसमें स्पेशलिस्ट लोग चाहिए। भाई यदि मुझे अपने प्रमोशन करवाना है कुछ मीडिया में और विशाल भाई उसमें एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपको लूंगा ना, और कोई मुसलमान एक्सपर्ट नहीं है तो उसको क्यों लूंगा? इसी तरीके से वक्फ मैनेजमेंट में जो बेस्ट पर्सन है, जो बेस्ट वकील है, जो बेस्ट डॉक्टर है, जो बेस्ट टीचर है, जो बेस्ट मैनेजर है, मैं उसको लूंगा, वो किसी भी धर्म का हो। तो मैनेजमेंट के लिए तो गैर मुस्लिम भी जरूरी थे, वो ले लिया। 4 सेंटर में उन्होंने अनिवार्यता बताई है और 3 राज्य में। तो इसका मुस्लिम समाज स्वागत करता है, हम सभी राष्ट्रवादी मुस्लिम स्वागत करते हैं। जो कट्टरपंथी लोग थे वो शुरू से इसका विरोध कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसको स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन दलील तो ये दी जा रही थी कि साहब गैर मुसलमान इनकी जरूरत क्या है, जब वक्फ तो इस्लाम से जुड़ा हुआ मामला है ना, मजहब से जुड़ा हुआ मामला है। मजहब के लोग बैठेंगे, वो तय कर लेंगे कि क्या करना है आपको, क्यों चाहिए गैर मुसलमान। लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। मैं पहले ही कह चुका हूं, मस्जिद में नमाज मुसलमान इमाम पढ़ाएगा, उसके सिर के ऊपर जो पंखा चल रहा हुआ है ना और एसी चल रहा है। अब आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन राम प्रकाश तिवारी जी हैं, तो आप कहेंगे जी ये बिजली तो राम प्रकाश तिवारी जी भेज रहे हैं। अरे भाई, बिजली इबादत की विषय वस्तु नहीं है, बिजली मैनेजमेंट की विषय वस्तु है। मस्जिद के विकास का कार्य चल रहा है, टाइल्स लगाने के लिए मजदूर आएगा, किसी भी धर्म का हो सकता है। मस्जिद के निर्माण कार्य चल रहा है, मस्जिद का सीए कोई भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड पूरा मैनेजमेंट का विषय है। उस एरिया का एसपी है, जुमे के दिन, ईद के दिन वो पुलिस की सुरक्षा लगाता है। भाई एसपी ठाकुर साहब क्यों हैं, एसपी सिंह साहब क्यों हैं, हम इनकी सेवा नहीं लेंगे मस्जिद में सुरक्षा के लिए? ऐसे नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का विषय, वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल विशुद्ध एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का विषय है। इसमें योग्य व्यक्तियों को लेना चाहिए। फिर कह रहा हूं, मुझे प्रमोशन के लिए, मीडिया मैनेजमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, मैं विशाल भाई को लूंगा, एक्सपर्ट को लूंगा। अगर कोई मुस्लिम गैर एक्सपर्ट है तो मैं उसको नहीं लूंगा। उसी तरीके से जो एक्सपर्ट है उसे वक्फ बोर्ड में लिया जाना चाहिए, जिससे कि अच्छे से इसकी व्यवस्थाएं बन सके। यानी कि विपक्ष की ये जो दलील थी कि नहीं साहब गैर मुस्लिम तो होना ही नहीं चाहिए, तो एक तरीके से तो इन विरोध करने वालों की हार होगी ना। यहां पर यहां तो नंबर तय कर दिया गया कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, राज्य के वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो एक तरीके से ये तो विरोध करने वालों की हार हो गई। एक तरीके से नहीं, सीधी सीधी उनकी हार हुई है और सीधा सीधा उनके कट्टरपंथी दिलो दिमाग को चोट पहुंची है। और मोहम्मद फैज खान ये कहता है कि ऐसे कट्टरपंथियों को संसद से भी चोट पहुंचनी चाहिए, ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी चोट पहुंचनी चाहिए, और मीडिया के माध्यम से भी हम उनको चोट पहुंचा रहे हैं कि होश में आ जाओ तुम लोग, ये देश सबको लेकर चलने वाला देश है। हिंदू भाई चाहिए दरगाहों में आए, डोनेट करे। आज भी हम यहां चर्चा कर रहे हैं ना, लगभग 1 करोड़ रुपए हिंदू भाई सभी दरगाहों में, मस्जिदों में, खानकाहों में मिलाकर डोनेट कर रहा होगा। मिनिमम 30 करोड़ रुपए वक्फ को हर साल हिंदू देता है डोनेशन के माध्यम से।
तो वो वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होना चाहिए? आप चाहते हो वक्फ करे, आप चाहते हो वो दान करे, आप चाहते हो वो मस्जिदों में और दरगाहों में डोनेशन करे और वक्फ बोर्ड में ना रहे। तो ये दोहरा मापदंड था। ऐसे लोगों की हार हुई है और ऐसे लोगों की आगे भी हार होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई आपस में है भाई भाई और सब एक दूसरे की संस्थाओं में जरूर रहना चाहिए। इससे एकता भी बढ़ेगी, पारदर्शिता भी आएगी, वो ज्यादा ईमानदारी से काम करेगा। आज इतनी वक्फ की प्रॉपर्टी के बाद भी सालाना कमाई 126 करोड़ रुपए। गैर मुस्लिम आएगा, वो ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेगा, किसी मौलाना मुफ्ती से ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेगा, क्योंकि भैया मस्जिद का मैनेजमेंट है, वक्फ का मैनेजमेंट है, दरगाह का मैनेजमेंट है, कब्रस्तान का मैनेजमेंट है, मदरसे का मैनेजमेंट है, खानकाह का मैनेजमेंट है। वो अपना दामन और बचा कर चलेगा, ईमानदारी से काम करेगा। तो उनका देखा देखिए भ्रष्टाचार करने वाले भी सीखेंगे कि आज 1 लाख प्रॉपर्टी की कीमत है, उसका किराया होना चाहिए, 100 रुपए आज भी किराया दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। लेकिन जो सीईओ है, बोर्ड का पदेन सचिव है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोशिश करें कि मुसलमान ही हो, जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही हो। अब यह भी बहुत बड़ी बात है, यह कहा गया है कि कोशिश करें मुसलमान हो, अनिवार्य नहीं है कि मुसलमान ही हो सीईओ। एक समय तक इस देश में अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान समझा जाता था। आप देखेंगे अल्पसंख्यक मंत्रालय है, अल्पसंख्यक आयोग है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही मंत्री बनेगा और सिर्फ मुसलमान ही चेयरमैन बनेगा। लेकिन अल्पसंख्यक में भाई, पहली बात तो हम व्यक्तिगत रूप से यदि मुझसे पूछे, मैं बारंबार कहता हूं कि मुसलमान जो है द्वितीय बहुसंख्यक है इस देश का, अल्पसंख्यक नहीं है। अब जी बौद्ध भी अल्पसंख्यक है, जैन भी अल्पसंख्यक है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है। तो आपने देखा होगा अभी हमारे एक बौद्ध भाई जो किरण रिजिजू जी हैं, उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय उनको दिया गया है। अब वक्फ का जो मैनेजमेंट का मैटर है उसमें एक ये छूट रखी गई है कि कोशिश करें कि मुसलमान हो, लेकिन कोई मोस्ट एक्सपर्ट पर्सन सीईओ बनने के योग्य है। जैसे कि हम जानते हैं कई सारे फारसी और उर्दू के प्रोफेसर गैर मुस्लिम हैं। आप जेएनयू जाइए, जामिया जाइए, आप डीयू जाइए, आप एमयू जाइए, उर्दू और फारसी और अरबी के भी ऐसे विद्वान मिल जाएंगे जो कि गैर मुस्लिम हैं। आप कहेंगे जी हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। अरे जब वो मुसलमान से ज्यादा एक्सपर्ट है, जब मुसलमान से ज्यादा एक्सपर्ट सीईओ मिल रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोल कर रखा है। ये अच्छी बात है, हम इसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन अब एक और प्रावधान कहा गया कि साहब कलेक्टर को आपने इतनी ताकत दे दी कि वही तय कर लेगा, अगर किसी जमीन पर दावा किया गया है तो जब तक वो तय नहीं कर लेता है कि जिस जमीन पर दावा किया गया है वो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण तो नहीं है, जब तक जांच हो रही है तब तक वो जमीन वक्फ की नहीं रहेगी। अगर किसी ने वक्फ की जमीन पर दावा कर दिया और विवाद हो गया और पता लगाना पड़ा कि जमीन वाकई में किसकी है, तो जब तक जांच होगी, पहले यह प्रावधान था, तब तक यह जमीन वक्फ की नहीं रहेगी। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, कलेक्टर तय नहीं करेगा। कलेक्टर को जरूरत से ज्यादा शक्तियां दे दी क्या? देखिए, ये अब इसमें एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, इस विषय पर जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इसमें आपको एक बात स्पष्ट माननी पड़ेगी कि कोर्ट को मोदी जी ने हैक नहीं किया है, ईडी को मोदी जी ने हैक नहीं किया है, चुनाव आयोग को मोदी जी ने हैक नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि इस मामले में कलेक्टर को अधिक शक्तियां दे दी गई थी, उन्होंने उन शक्तियों को वापस ले लिया कि भाई जुडिशरी पावर शक्ति पृथक्करण के तहत न्यायपालिका के पास होगा। एक तरीके से जो कलेक्टर या एसपी होते हैं वो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का अंग होते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के आदेश से चलते हैं। मुख्यमंत्री उनका अधिकारी होता है, चीफ सेक्रेटरी जो है वो उनका अधिकारी होता है, डीजीपी जो है वो उनका अधिकारी होता है। तो उनको न्यायिक शक्ति की छूट नहीं दी कोर्ट ने, न्यायिक शक्ति को अपने पास रखा। अगर मोदी जी सुप्रीम कोर्ट को हैक किए होते जैसे विपक्षियों का आरोप है, तो यह फैसला भी अपने पक्ष में ला लेते, लेकिन न्यायपालिका ने बड़े खूबसूरत और संतुलित तरीके से डीएम की शक्तियों को सीमित कर दिया है और न्यायिक शक्ति अपने पास रखी है। तो इस बात का भी हम स्वागत करते हैं। इसमें यह ना कहे कि भाई सरकार को, मैं कल एक डिबेट में बैठा था, जिस सरकार को तमाचा पड़ गया उनकी नीतियों को, तो अरे आप ये देखो कि न्यायपालिका इस देश की स्वतंत्र है, अच्छा डिसीजन दिया, संतुलित डिसीजन दिया। एक वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल है, उसे बरकरार रखा गया और कहा गया कि जो पहले कानून था उसमें भी जो संशोधन हुए उसमें भी वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। यानी कि कोई भी वक्फ करेगा तो पहले उसे वेरीफाई किया जाएगा कि जो आदमी संपत्ति को दान कर रहा है
ये संपत्ति वाकई उसकी है या नहीं है, वो दान कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। फिर जो संपत्ति वक्फ की हुई है उसको सरकार के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। बताइए, इसे लेकर भी आपत्ति थी, इसे लेकर आपत्ति क्यों थी? मैं मेहनत से जो कमाऊंगा ना विशाल भाई, मैं उसी को ही दान कर सकता हूं। मैं आपके स्टूडियो में आया, आपके स्टूडियो का ड्रॉज मैंने खोला, वहां से 10,000 रुपए निकाला और किसी को दान कर दिया, तो इसको चोरी कहते हैं, इसको दान वक्फ नहीं कहते हैं, इसको डोनेशन नहीं कहते हैं। भाई ये बात प्रूफ तो होनी चाहिए कि आपकी मेहनत की कमाई है, क्योंकि इस्लाम यही कहता है कि मेहनत की कमाई डोनेट करो। भारत का कानून यही कहता है कि आप अपनी कमाई को दान दो। तो इस चीज की जांच पड़ताल तो जरूर होनी चाहिए थी कि वो व्यक्ति खुद दान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो पिछली सरकारों में क्या हुआ आप सबको पता है, बड़ी बड़ी जमीनें वक्फ करवा ली गई, उस पर 5 स्टार होटल खोल दिए गए, मॉल खोल दिए गए, मल्टीप्लेक्स, डुप्लेक्स, सिनेप्लेक्स खोल दिए गए और सारा फायदा लोग आपस में बांट रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। लोग विरोध क्यों कर रहे थे, आपने पूछा था, इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस प्रॉपर्टी का ये लोग व्यक्तिगत इस्तेमाल कर रहे थे, व्यक्तिगत हित में। लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा, वक्फ करने से पहले उसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, आपकी थी, आपके पिताजी की थी, आपके दादा, आपकी थी कि नहीं, आपके खानदान की थी कि नहीं, तभी आप वक्फ कर सकते हैं। इसका विरोध करने वाले लोग अब इसका व्यक्तिगत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये तिलमिलाहट उनके दिल में है, इसलिए विरोध कर रहे थे। लेकिन अब वक्फ को लेकर जो जिन प्रावधानों पर रोक लगी है, क्या यह अंतिम फैसला इसे माना जाए या आपको लगता भी इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो भले ही ये स्टे है, लेकिन जो आपत्तियां दर्ज करवाई गई और जो बातें कही गई हैं, जो विरोध करने वाला खेमा है वो कह रहा है कि देखिए साहब, सरकार को समझ में आ गया कि मनमानी नहीं चलेगी, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। आपको लगता है कि वाकई वक्फ के कानून में ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि मजहब के खिलाफ जाती हैं या मजहब के काम में दखल देने वाली बात है, सरकार जबरदस्ती कर रही है? आप यदि मुझसे पूछें एज ए भारतीय मुस्लिम, मैं आपको बताऊं तो जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जो काम अमित शाह और किरण रिजिजू जी ने किया है, वो काम मुस्लिम मौलानाओं और मुफ्तियों को करना चाहिए था, मुस्लिम समाज सुधारकों को करना चाहिए था। थोड़ा सा पीछे जाकर बताऊं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। अभी तलाक बोला, 1 महीने बाद तलाक, 1 महीने बाद तलाक, ये प्रावधान था। ये मुस्लिम उलेमाओं मुफ्तियों को करना चाहिए था सुधार, मोदी जी ने किया, आप उसका भी विरोध करें। वक्फ मैनेजमेंट को, ये जो अमेंडमेंट कानून आया है, ये तो कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, बल्कि मुस्लिम उलेमाओं को खुद इतना अच्छा वक्फ का मैनेजमेंट करना था ताकि ये दलालों के हाथ से बचा रहे। वो नहीं कर पाए तो अल्लाह ने मोदी जी को जरिया बनाया। अल्लाह अपना काम करवाने के लिए मुसलमानों का मोहताज नहीं है। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, पाक और बेनियाज है, नीडलेस है, उसको मुसलमानों की जरूरत नहीं है, अपना काम वो मोदी जी से करवा लेगा और करवा लिया। आप देखिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मोदी सरकार में कानून आया और बहुत अच्छे तरीके से इसका मैनेजमेंट होगा। और एक बात कही गई है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं, कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करने की शर्त को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यह बात बिल्कुल क्लियर है। अभी जितनी भी चीजें दी गई है वो भी अस्थायी है। फिर से अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है। जब अंतिम आएगा, फाइनल आएगा, कल ओवैसी साहब भी मांग कर रहे थे जल्दी से जी फाइनल आदेश दो, आ जाएगा इंशाअल्लाह और बहुत कुछ सुधार होकर आएगा और सब कुछ पॉजिटिव होगा इंशाअल्लाह। एक आखिरी प्रश्न मेरा, वक्फ के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर लूट होने का दावा किया जा रहा था, अब तक नए कानून के माध्यम से आपको लगता है लूट रुक पाएगी? और अगर ये लूट रुकी तो कितनी बड़ी ये लूट थी जिसे रोकना जरूरी था? लगभग अनुमान है कि भाई 1200 करोड़ रुपए सालाना कमाई होनी चाहिए थी जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है, और 126 करोड़ रुपए हुई। राम मंदिर छोटे से क्षेत्र में है, 400 करोड़ रुपए राम मंदिर की इनकम हुई, वो टैक्स पटाया गया या नहीं की। और कहते हैं रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ की है और कमाई 126 करोड़ रुपए, तो निश्चित रूप से घोटाला तो हो रहा था। अब ये जो कानून बना है, आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में इसका परिणाम आपको दिखाई देगा। मुसलमानों को उनका वास्तविक हक मिलेगा और जो वक्फ माफिया जो थे, अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा, ये देश की एकता अखंडता बनी रहेगी। वक्फ संपत्तियों का
सही तरीके से इस्तेमाल होगा, ये उम्मीद है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया फैज खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक।